प्रदेश हलचल। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। प्रदेश हलचल का खास प्रोग्राम बहस मुद्दे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी बहस का मुद्दा है शशांक महागुस्कार। नीमच अफीम फैक्ट्री के जो प्रबंधक है उनको कोटा एसीबी टीम ने 55 दिन पहले 16 लाख की घूस के साथ में रंगे हाथों गिरफ्तार करा था, जिसके बाद यह मामला हाई प्रोफाइल बना और एसीबी ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी करी। लेकिन 55 दिन बाद आखिरकार हाईकोर्ट से शशांक यादव जो मुख्य आरोपी थे उनकी जमानत हुई। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या फिर कोई नया शशांक पैदा नहीं होगा, क्या फिर किसानों से अवैध वसूली नहीं होगी? क्योंकि इन सभी सवालों को लेकर आज हमारी बहस मुद्दे में अब स्टूडियो में आपकी मुलाकात कराएंगे, साथ ही इस मुद्दे पर बहस करेंगे। क्योंकि शशांक जैसे मामले में देखा गया, शशांक के बाद एसीबी ने किसी भी मुख्य दलाल का चेहरा बेनकाब नहीं करा, क्योंकि शशांक जो है वो डायरेक्ट किसानों से नहीं जुड़ा हुआ था, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। और जो दलाल थे वो वसूली का, किसानों को पट्टे कटने का दर दिखाते थे और वसूली की जाती। लेकिन आखिर एसीबी ने ऐसे चेहरे बेनकाब क्यों नहीं करे? बल्कि नीमच के स्थानीय कुछ मीडिया संस्थानों में हवा कर कुछ नामों का खुलासा भी करा, क्योंकि यहां के जो दलाल हैं वो उनके संपर्क में थे। लेकिन किसी भी नाम पर एसीबी ने मोहर नहीं लगाई। एक ऐसा ही नाम चंपा नाम का काफी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसे दलालों को क्यों बख्शा गया? क्या फिर किसान इन दलालों का शिकार होंगे? इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे स्टूडियो में बहस मुद्दे में आपका स्वागत है। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और आज भी हम उस पर कायम हैं। और तस्करों की यहाँ गिरवी पड़ी है और इनके पुलिस प्रशासन आप देख ही रहे हो, पुलिस प्रशासन सरकार का अंग है। कानून नाम की हमने देख लिया, जब 15 महीने आपकी सरकार रही, प्रदेश में जब आपकी सरकार रही, तब 15 महीने में जिले में मध्य प्रदेश की जनता ने सब देख लिया है। उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की जनता ने सब देख लिया। स्टूडियो में दो मेहमान उपस्थित है जिसमें परिचय कराना चाहूंगा। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहनलाल जी खींची हमारे साथ उपस्थित है, साथ ही साथ कांग्रेस के किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर भी हमारे साथ उपस्थित है। हमारी बहस का जो मुद्दा है वो है शशांक गुस्कान को लेकर किस प्रकार से बड़ा मामला सामने आया था, कोटा एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया था, लेकिन नतीजे क्या निकले? क्या वाकई में इस गुस्कान के बाद अगली बार कोई शशांक पैदा नहीं होगा, या फिर क्या हकीकत है? इसको लेकर हमारे साथ में हम दोनों पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मोहन जी, किस प्रकार का मामला संज्ञान में आया था शशांक कांड को लेकर, क्या कहेंगे आपको, और क्या वर्तमान में ऐसी घटनाएं दोबारा होगी या नहीं होगी? देखिए मैं जी, ऐसा है कि जो ये मुद्दा सामने आया तो एसीबी ने कार्रवाई करी और जांच करी और जो भी अपराधी था उसको सलाखों के पीछे डाला है। कानून अपना काम कर रहा है और सारी चीज़ें मीडिया में सबके सामने आई है। हमारे जो मोदी जी की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे गलत काम करने वाला जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। राजेंद्र सिंह जी, इस पूरे मुद्दे में लगातार आपकी भी किसानों से चर्चा होती है, किसानों के आप भी जाते होंगे, क्या कुछ सोचते हैं? क्या वाकई में शशांक गुस्कान मामले में एसीबी ने जो कार्रवाई करी वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन क्या हकीकत में उसकी तह तक टीम पहुंची है, या फिर क्या मामले को लेकर अपडेट है? देखिए, जो जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से मार्फिन का मामला आया है, जब से सुधीर गुप्ता जी सांसद बने हैं, तब से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है, चाहे नारकोटिक्स में हो या अफीम फैक्ट्री में हो। आप देखिए कि नीमच में हमने कई बार मामले उठाए कि फैक्ट्री में से अवैध वसूली हो रही है, गांव-गांव में दलाल सक्रिय हैं और दलाल लोग क्या कर रहे हैं कि अफीम वाले किसानों को डराया जाता है कि भाई तुम्हारे मार्फिन पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारी मार्फिन कम पड़ रही है, हम बढ़ा देंगे, लाओ पैसे दो, तुम्हारा रकबा बढ़ाया जाएगा, लाओ पैसे दो। इस तरह से जब से सुधीर गुप्ता जी आए हैं अपने यहाँ लोकसभा में, तब से ये अफीम मतलब खेती को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया उन्होंने और दबाव बना के एनी हाउ पैसे वसूलने के उसमें लग गई है। और उसका नतीजा ये निकला कि नीमच में कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई कहाँ हुई? राजस्थान में एसीबी। राजस्थान में सरकार किसकी है? हमारी गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है। आपके जानकारी, लेकिन नीमच में दबाया गया, केंद्र सरकार की है। एसीबी जो है केंद्र सरकार की संस्था है मध्य प्रदेश में। और जानता माननीय सांसद जी के विषय में बात कर रहे हैं,
आपके तो जब सांसद जी ने क्या कार्रवाई की? आपकी मान लो सांसद जी की नटराजन जवाबदारी जी यहाँ के सांसद थी, हाँ, तो हाँ, तो उन्होंने सांसद जी, हम किसानों मानते को हैं। पट्टे देने का सांसद नाम जी की किया। प्रतिनिधि हाँ, हम उसके बाद पट्टे उन्होंने काटे हैं। क्या किसानों को पट्टे देने का काम सांसद जी सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ है। 20,000 पट्टे देने का काम भाजपा ने किया है। देखो मीनाक्षी नटराजन थी नहीं राजेंद्र जी, मेरा कहना क्या हुआ, एसीबी ने कार्रवाई करी, लेकिन नतीजे क्या निकले मोहन जी? मैं आपसे भी करूंगा, कांग्रेस भी करूंगा, कांग्रेस भी खामोश क्यों है? देखो जो 16,22,000 रुपए वहाँ वसूली हुई, उसको मतलब वसूली करके मोहन मिष्ठान जो मोहन मिष्ठान भंडार के यहाँ के डब्बे में पैसे जा रहे थे, निश्चित निम्न से गए पैसे और वहाँ कार्रवाई हुई। लेकिन एसीबी ने उनको पकड़ा है, जो अपराधी था उनको पकड़ के पीछे डाला है, उन पे कार्रवाई हुई है और जांच जारी है। जो भी अपराधी होगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हम भी जानते हैं जो कार्रवाई चलती है, जो चोर पकड़ा जाता है उसके बाद आगे ही कार्रवाई होती है। मोहन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या शशांक घुसकांड जो मामला सामने आया, क्या शशांक जो फैक्ट्री का जिसको चार्ज दिया गया था अफीम फैक्ट्री का, क्या वो खुद किसानों से डील कर सकता है? पैसा क्या दलालों के थ्रू नहीं आया होगा? तो फिर दलालों तक आपकी एसीबी टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्यों सरकार के माध्यम में दलालों के नाम आ गए थे? भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई भी कार्रवाई होती है किसी भी आदमी पे, किसी भी मामले में लेके, चाहे चोरी में हो, चाहे भ्रष्टाचार में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, जानकारी के लिए बता दो, अगर कोई भी अपराध घटित होता है, कोई भी अपराध घटित होता है तो उसमें सबसे बड़ा अनुसंधान होता है। अनुसंधान के बाद ही कार्रवाई तय होती है। राजनीतिक दबाव था एक दलाल का मामला लगातार मीडिया में बन रहा है, यहाँ तक कि एक मीडिया संस्थान के साथ उसकी वसूली की चर्चा भी आ रही। पहले तो किसान परेशान था, उसके बाद में चंपा नाम का एक दलाल है जो अफीम फैक्ट्री से लगातार उसके कनेक्शन बताए जा रहे, टेबल्स के माध्यम से अफीम फैक्ट्री में उसने एंट्री करी, लेकिन देखा जा रहा है कि आज वो जो कर्जे में डूबा हुआ था वो करोड़पति बन गया। लेकिन क्यों एसीबी ने ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसा? क्यों दलालों पर अंकुश नहीं लगाया? मोहन जी, क्या गारंटी आगे फिर कोई मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, दलालों को क्यों नहीं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं इस पे क्या 2000 के नोट, एक बात बाजार में नहीं, 2000 के नोट कहाँ से आए? कि जो भी अपराधी हो, जो संलिप्त हो, उस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। यशपाल जी ने सीबीआई की मांग की है। एक बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि यशपाल जी से नहीं होती, जाना माना चैनल है जिसपे आज अपन बात कर रहे हैं, ये प्रदेश का बहुत जाना माना चैनल है। इसकी अपनी प्रतिष्ठा नीमच जिले की पत्रकारिता में सीपी जोशी एक अपना अलग स्थान यहाँ की पत्रकारिता रखती है। और पत्रकारिता जगत में ये खोजी पत्रकारिता की जहाँ तक बात करता हूँ, कौन दलाल है, कौन एजेंसियां हैं, कौन संलिप्त है, ये सरकार की जांच का विषय है। सरकार जांच कर रही है, एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन मीडिया संस्थान का भी दायित्व है कि खोजी पत्रकारिता करके उन लोगों को सामने लेकर के आए और सरकार उन पर बिल्कुल हमारा दूसरा विषय भी है। हम तो कह रहे बिल्कुल खोजी पत्रकारिता, लेकिन ऐसी पत्रकारिता भी क्या करना कि जिन गांवों के नाम आ जाते हैं। आप खुद एक किसान से लोगों से जुड़े हुए हैं, आप भी राजेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है जब मीडिया में पोस्टर बना दिए जाते हैं, हवाई बात कर दी जाती है, नीम का खेड़ा, चीर खेड़ा, गसुंडी, ये रडार पर है। मुझे बात है नीमच जिले की पत्रकारिता निसंदेह सराहनीय है। पत्रकारिता एसीबी नहीं दे रही, एसीबी नहीं कह रही। पत्रकारिता के माध्यम से आप निकाल के लाए। आप भारत में चौथा स्तंभ आजाद है, जो चौथा स्तंभ आजाद है, अपनी बात को आप राजेंद्र, मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे, जिस दिन अगर किसी मीडिया में या मैं स्टूडियो से आज अगर किसी गांव का नाम लेके बोल दूं शशांक के मामले में, मैं आपके बात बताऊंगा। मेरा ये कहना है अगर ये मैं कर दूं, पोस्टर लगा दूं या कोई खबर करा दूं, बड़ा मेरा खुलासा है इस गांव में कनेक्शन है, क्या उस गांव के किसान पर क्या बीतेगी? क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं किसानों से गया है। उस गांव का नाम लेकर मैं बड़ा खुलासा करूं, लेकिन ऐसी भी उसके कनेक्शन नहीं बताए तो क्या लगता है कहीं ना कहीं किसानों को भी टारगेट करने का एक उद्देश्य माना जाता है? डराया जाता है, मेरे सामने डराया जाता है। मैं कई बार नारकोटिक्स विभाग में गया हूँ, उनको जलील किया जाता है। मैंने कहा साहब इनको जलील क्यों करते हो? एक मामला है वहाँ का बरखेड़ा का, वहाँ बेचारा किसान ने चिरा लगा दिया था, सिर्फ उसकी एंट्री नहीं हुई थी तो 4.5 किलो का उसका केस बना दिया गया, जबकि तोल होना बाकी था। कांग्रेस भी खामोश क्यों ऐसी भी वाले मुद्दे पे? कांग्रेस क्यों नहीं उठाती दलालों का पर्दाफाश? कहाँ करा कांग्रेस ने, कहाँ मुद्दा उठाया राजन जी? कहीं के आपकी कांग्रेस भी दोषी है, हमेशा मुद्दा उठाया। और ये हम हर मंच में हमारी सरकार में जो अच्छे लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो चोर है, जो अपराधी है, जो किसी भी गलत गतिविधियों में अगर संदिग्ध है तो उसको बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह जी की सरकार किसी भी हालत में उन अपराधियों को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी रसूख रखता हो, कितना भी दबदबा रखता हो। सवाल यहाँ खड़ा होता है, सरकार किसी भी की भी हो,
परेशान किसान होता है। शशांक यादव सामने आया, इतना बड़ा दुष्कांड सामने आया, एसीबी ने कार्रवाई करी, लेकिन फिर नया शशांक खड़ा होगा क्योंकि सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए। कांग्रेस इस पर खामोश रही, दोनों ही पार्टियां दोषी है इस चीज के लिए। कांग्रेस ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुद्दे को उठाया, कांग्रेस ने हर जगह मामले उठाए, धरने में। आपने बोला अभी आपकी राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करी, एसीबी टीम ने कार्रवाई करी। आपकी जानकारी सही नहीं है, आपकी जानकारी में सही है। एसीबी केंद्र सरकार की संस्था है और राजस्थान का इसमें कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की सरकार के पैरों पे खड़ी नहीं है, खुद बैसाखी में चल रही है, वो क्या कार्रवाई करेगी? खुद सरकार धक्के खा रही है, चल रही है बैसाखी में, तो मोदी जी चल रहे हैं। हम किसानों की बात करें, सरकार चाहे 15 साल की बात करें, भाजपा सरकार रही, चाहे 15 माह कांग्रेस सरकार रही, मैं दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधियों को सवाल करना चाहूंगा, आप ऐसे 2 मामले बताएं जहां किसान हित में आपने फैसला लिया। सरकारें तो बदलती रहती है, परेशान किसान ही रहता है। क्या राजन जी आपसे बात करना चाहूंगा, पहले तो मैं आपकी सरकार 15 माह रही, 2 किसान हित में कौन से काम करे, मुझे मेरे दर्शकों को बताएं। आप बहुत सारे काम करें, 2 काम मानना चाहता हूं। मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो बिजली के बिल आधे कर दिए गए। ठीक है। जो बिजली के बिल इनके राज्य में 20-20 हजार आते थे, वो हमारे राज्य में 10-10 हजार कर लिए, आधे हो गए। जो इनके बिजली के बिल 500-500 आते थे, वो हमारे 100 रुपए में आए थे, और इन्होंने वापस बढ़ा दिए। जैसे हमारी सरकार संबल योजना किसने बंद करी? संबल योजना चल रही थी, कोई बंद नहीं हुई, बंद करी। जो इसमें मध्य प्रदेश के गरीब दबे कुचले जो किसान हैं, जो आम गरीब है, किसानों का कर्जा माफ हुआ। लोकप्रिय कर्ज माफी को लेकर मोहन जी क्या कहते हैं? कर्ज माफी की बात कर रहे हैं कि 2 लाख तक के कर्ज माफी का कांग्रेस ने दावा करा था, और क्या किसान हुए या क्या स्थिति इनका कहना हुआ? आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मध्य प्रदेश में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? आप हाँ या नो में जनता को बता दो। मेरी 2 लाख रुपए का? 2 लाख का हुआ। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। एक भी, मैं दावा कर रहा हूँ चैनल पर बैठ के, एक भी किसान का मध्य प्रदेश में कोई भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और तोमर जी आप अनर्गल बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी किसान का, आपकी सरकार प्रदेश की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसने लाल फॉर्म भराए, गुलाबी फॉर्म भराए, सफेद फॉर्म भराए, और फार्म में योजना लगते लगती थी। विद्युत मंडल वाले काम गौशाला की बात करें, हालत देख लीजिए, बिजली बंद है, मध्य प्रदेश में होने लग गई है। मध्य प्रदेश में लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस बना रही है, गौशाला की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, हर एक ब्लॉक वाइज ज्ञापन दिया है, और क्या हो रहा है? कमलनाथ जी के खिलाफ है नहीं। अभी हमने बिजली को लेके, बिजली के मूल्य वृद्धि को लेके, बिजली कटौती आपके गांव में हो रही कि नहीं हो रही? ईमानदारी से बताना आप कि बिजली कटौती हो रही कि नहीं हो रही? आपकी आपकी सरकार आने के बाद बिल के भाव बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? जब मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार, दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार, आप संभाल के नहीं रख सके कांग्रेस को, इसलिए आपको दूरबीन देखने पड़े। कोई बात नहीं, मैं उस मुद्दे में पुनः आना चाह रहा हूँ कि जब बिजली की आप बात कर रहे हो, तब जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी थे, उस समय बिजली का क्या आलम था? नहीं तो आलम था, 12 घंटे परियोजना लोग खेत पे जाकर के परेशान रहते, किसान हैरान रहते, परेशान रहते, कोई भी चिंता नहीं करते। बेचारे लोग दब गए हैं, बिल जमा नहीं हो रहे हैं। आपकी जानकारी को बता दूं, डिबिया फ्री लगती थी, आज 2-2 लाख रुपए किसानों से वसूली की जा रही है। आज भी केंद्र सरकार की जो कांग्रेस की सरकार योजना है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वारा ही नए तार लगे हैं, नई लाइनें खड़ी हुई है। उसके बाद ही 2013 के बाद ही लाइनें, हम अभी वापस शशांक मुद्दे पे लाऊंगा, आपको घुमा के बात करें। सरकार आज में भी भाजपा की, देखिए कुछ कांग्रेस नहीं, लेकिन शेष समय भाजपा की सरकार रही, रिकवरी खड़ी हो रही है। किसानों से जो पैसे दिए गए थे तोल के, उनकी वापस रिकवरी खड़ी हो रही है। आप जाके जांच करिए कि किसानों से वापस रिकवरी क्यों हो रही है। चलो बताइए, सांसद जी का क्या कहना? सांसद जी से बात करिए। सांसद जी, हमारे सांसद जी जब एक जागरूक सांसद है, देश के जो लोकप्रिय सांसद है, जो जागरूक सांसद है, उनमें से एक सांसद हमारे माननीय सुधीर गुप्ता जी है, और उन्हीं की नीतियों के कारण आज किसानों को अफीम के पट्टे नए जारी किए। कांग्रेस की सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, 5,000 भी पट्टे होते हैं। मीनाक्षी नटराजन जी, आप दोनों को कहना चाहूंगा मोहन जी, शशांक मामले पे मीनाक्षी जी का कोई बात सामने नहीं आया। मैं एक चीज में आपके बीच में रखना चाहूंगा, कहाँ हुई जांच? मीनाक्षी नटराजन जी, कौन सी सीबीआई जांच हुई? जब आई है, जब उन्होंने बोला है, आपके सांसद है, भाजपा के लोगों के बयान सामने आए, कांग्रेस का सामने नहीं आया। मैं इस मुद्दे पर
मैं इस मुद्दे पर आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा। कन्हैया आदिवासी वाले मामले में आए, पर मेरे शशांक अभी किसानों की बात कर रहे हैं। राजेंद्र जी, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों के मामले में बात करी है, दिल्ली बात करी है, और यहाँ नतीजा क्या? नतीजा क्या? अब नतीजा क्या? अब नतीजा दबाया जा रहा है। जमानत हो गई शशांक की, आज जमानत हो गई शशांक की। कौन दे रहा है? भाजपा सरकार दे रही, इसीलिए ये हो रहा है। वहाँ सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। भाजपा की जो मोदी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, किसी भी व्यक्ति को किसी हालत में नहीं बख्शे रहे। जमानत हो रही है, जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध हो, कानून अपनी जांच करता है, उसके बाद जमानत देने का काम कोर्ट का। बात विवेचना की हो रही है, जो विवेचना करी गई, पैसा शशांक यादव के पास कोई किसान लेके नहीं आ सकता है। आप खुद किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों को डराया जाता है, किसानों को पट्टे काटने का डर दिखाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। किसानों के हित में मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार हमेशा खड़ी है। नीति बताओ ना, किसान बंद हो गए, अभी पोस्ता दाना बंद पड़ा है, आपकी नीति कहाँ गई? नीमच में आपने मालूम मंडी बंद, एक महीने से जब से वो बाबू का कांड हुआ है तब से एक भी व्यापारी पोस्ता दाना नहीं खरीद रहा। किसान आज कितना परेशान है, मंडी बिल्कुल पड़ी है, बेचारे लोगों के पास पैसे नहीं है, सुचारू रूप से चालू है, कोई भी किसान अपनी वोट भेज सकता है। इनकी सरकार है, विधायक इनके हैं, मंत्री इनके हैं, सांसद। आप ये बताइए, आपकी सरकार आपकी कांग्रेस मुद्दे पे क्या करेगी? शशांक वाले मुद्दे पे कांग्रेस क्या करेगी? शशांक वाले मुद्दे पे हमारी योजना बन रही है कि हम आंदोलन करेंगे। क्या आप किसानों के बीच गए? क्या किसानों से आपकी भी चर्चा हुई? किसानों की हकीकत क्या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। किसानों से आपकी भी चर्चा होगी लगातार शशांक घुसकर मामले को लेकर। क्या किसान का कहना, किस प्रकार से पीड़ित है किसान, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। किसान पीड़ित है, किसानों से वसूली कर ली गई है, और जो बेचारा किसान अब परेशान हो गए, और उनको क्या है, रिकवरी निकाली जा रही है उनको दबाने के लिए, बुलाने के लिए उनको रिकवरी निकाली जा रही है, ताकि वो ऑफिस में जाए और पैसे दे और उनको दबाया जाए कि तुमको। क्या लगता नहीं है कहीं चंपा जैसे दलालों पर अंकुश लगना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए? जो भी चंपा है, जो लगातार कनेक्शन में है, ऐसे भी को उन पे भी शिकंजा कसना था, जनप्रतिनिधियों को उस तरफ भी संज्ञान लेना था, ताकि दोबारा शशांक कोई नया ना है। हमने ये मांग करी कि सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। हम तो यहाँ तक मांग करे थे, आर-18 बनाओ ना, एनडीपी एक्ट शशांक यादव का मैंने देखा, जो है हमने मामला उठाया, एनडीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करो। जब इतनी बड़ी अपने एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, नीमच की शान है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में से अगर मान लो खुद मुखिया ही अगर गलत काम कर रहा है। एक डोला चूरा के मामले में कंजाना में देखा गया, कई लोगों को आरोपी बना दिया, तो फिर शशांक जैसा कितने किसानों को पीड़ित कर रहा था वो आदमी, उसमें क्यों आरोपी और नहीं बनाए गए? बाकी जो दलाल थे उन लोगों को बिल्कुल करके बख्शा गया, ताकि दोबारा दलाली करेंगे, दोबारा वो किसानों को परेशान करेंगे थे ही वो। तो अब इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, जो सिटिंग। कांग्रेस भी तो विपक्ष में है, क्या कर रही है? कांग्रेस का एक ही काम है, कांग्रेस का कोई काम नहीं, कांग्रेस का काम है केवल प्रेस नोट जारी करना और अनर्गल आरोप लगाना। इसके अलावा कांग्रेस कोई काम करती ही नहीं है। क्या लगता है मोहन जी, शशांक वाले मामले पर मोहन जी मैं सवाल करना चाहूंगा जनता की तरफ से, क्या शशांक के मामले में किसान उम्मीद रखें कोई और जांच भी होगी? क्योंकि इन्होंने तो अपना चार्जशीट दाखिल करके जमानत होगी, लेकिन असली दलाल कानून अपना काम कर रहा है। जांच सीबीआई जांच, इसकी जो भी जांच की एजेंसी केंद्र सरकार ने तय करी है, वो अपनी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी आरोपी जो भी संदेह जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। जब मोदी जी ने सरकार में बैठे हुए, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और आज भी हम उस पर कायम हैं। और तस्करों की यहाँ गिरवी पड़ी है, और इनके पुलिस प्रशासन आप देख ही रहे हो, पुलिस प्रशासन सरकार का अंग है। कानून नाम की हमने देख लिया, जब 15 महीने आपकी सरकार रही, मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार रही, जब 15 महीने में जिले में मध्य प्रदेश की जनता ने सब देख लिया है। उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की जनता ने सब देख लिया है। तोमर साहब, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपकी सरकार ने कैसे 15 महीने काम किया, सबने देखा है। बोलना जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय हुई, जैसा आज तक आजाद
रहे हैं, कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। कोई जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, इतना कोई ही आरएसएस देखिए- मुद्दे बुना रही है, हिंदू मुस्लिम करती है। चलिए हमारे डिबेट ऐसा में नहीं। फिलहाल इतना ही विषय है। हमारे दोनों जनप्रतिनिधि धन्यवाद, इन्होंने दोनों अपना पक्ष रखा, किसानों से बात भी रखी। मोहन जी का कहना है कि पूरी तरीके से दोषी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, मामले में जो भी होगा निष्पक्ष किसानों के साथ सरकार खड़ी है। तो वहीं जो कांग्रेस की तरफ से किसान नेता है, इन्होंने पूरी तरीके से सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो किसान बार बार परेशान होता है और कहीं ना कहीं किसान हमेशा टारगेट होता है, क्योंकि सरकार को इस तरफ ठोस कदम उठाने चाहिए। फिर देखना ही होगा अगली डिबेट में इन्हीं विषय पर हमारे साथ कुछ नए जनप्रतिनिधि के साथ नए विषय पर आपके सवाल आप हमें तक पहुंचाएं, हम इनसे सवाल करेंगे। तब तक देखते रहिए प्रदेश हलचल।